बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ आलू करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऑयल मैंने 4 टेबलस्पून डाला है और प्याज इसमें एक मैं बड़े साइज़ का डालूँगी। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालने, क्योंकि फिर वो बाकी जो दूसरी ग्रेवी हम सारी बनाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्याज और टमाटर डलेंगे। लहसुन अदरक 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है, 2 टेबलस्पून सॉरी। और टमाटर जो हैं वो 3 मीडियम साइज़ के थे। सारी चीज़ों को मैं इकट्ठे से मिक्स करके रख रही हूँ। चिकन जो है वो मेरे पास हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही है, 600 ग्राम्स तक होगा। वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। नमक 1 टेबलस्पून है, हल्दी 1/4 है, रेड चिली 1 टीस्पून है और कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून और थोड़े से कलवंजी के सीड्स हैं, जिसे ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। वो मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। हाफ़ कप वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। पानी थोड़ा सा इसलिए डाल देते हैं कि ये गल जाए गोश्त ना। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ना रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से पानी इसका ड्राई हो गया है, गल गया है चिकन, तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ऑयल इतना ज़्यादा मैं डालती नहीं है कि वो ऊपर उसकी वो तरी सी आएगी। तो इसी बस मेरा तकरीबन चिकन डन हो गया है। अब जो मैंने आलू किए हैं सोक करके भिगो के रखे हुए थे पानी में, उसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि वो फिर जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छी तरह सही लगता है उसका टेस्ट ना, नमकीन सही लग रहे होते हैं आलू। चिकन भी तैयार है हमारा। चलिए अब हम चलते हैं सब्ज़ियाँ और इन सब को मिक्स करके ग्रेवी हम बनाते हैं इसकी। सबसे पहले हमने जो आलू भिगो के रखे थे उसको मैं निकाल के अच्छे से खुश्क कर लिया है और अब मैं उसको फ्राई करने जा रही हूँ। इसको फ्राई मैंने बहुत डार्क ब्राउन तक नहीं करना, लाइट ब्राउन ही रखना है। जब तक लाइट ब्राउन होंगे तब तक ही बस मैंने इसे फ्राई करना है। इससे ज़रा बहुत अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल ही अगर हम कच्चे वैसे ही आलू डालेंगे उसका फ्लेवर और होता है, जो फ्राई करके डालते हैं इसका फ्लेवर और होता है। तो सब मैंने फिर ऑयल डाला है इसमें। तो उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून था और साबुत लाल मिर्च जो है 5-6 थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। ये थोड़ी सी वो ऑयल में होंगी, कड़कड़ाएगा जब, तो मैं इसमें प्याज जो मैंने काट रखे हुए थे 5 बड़े साइज़ के थे, क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर जो है ना, करेले हो गए, भिंडी हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा वो डलते हैं। तो फिर साथ मैंने प्याज डाला, उसको थोड़ा सा मैंने सौते किया, तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। टमाटर भी 4 थे वो मैंने डाल दिए। हरी मिर्चें डाली हैं 4, वो भी मैंने उसको काट के नहीं डाली हैं, मैंने पूरी वैसे ही डाल दी हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है और साथ वही कलवंजी के थोड़े से बीज डाले हैं। ये करेले मैंने जो फ्राई करके रखे थे, मैंने पहले भी आपको उसका तरीका बताया था कि उसको पहले अच्छे से नमक लगा के फिर निचोड़ लेना है, फिर अच्छे से धो के और उसको ड्राई करके तो फ्राई कर लेना है। ये जो गोश्त मैंने तैयार करके रखा था, पका के भून के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसमें बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। और आलू जो है वो मैं एंड पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो फिर फ्राई हुए हुए अगर पहले मैं डाल दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा फिर नरम हो जाएंगे। इस कंडीशन पे जब सारी चीज़ें अच्छे से मेरी मिक्स हो गई हैं, तो बस मैंने अब तकरीबन इसको दम पे ही रखना है थोड़ी देर के लिए। तो तब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए जो फ्राई किए हुए पड़े थे। अब मैंने इसकी जो स्पीड है वो लो कर दी है और मैं इसको ढक के तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। तो जब देखिए, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक जैसी हो जाए। लो फ्लेम पे जो भी ऑयल या जो भी होता है उसकी जो तरी सी होती है वो ऊपर आ जाती है। फिर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दी, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है और बिल्कुल जब बंद कर देते हैं तब मैं गरम मसाला डालती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो उसका कलर ख़राब हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। यूनिक ऐसे किचन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।